अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए। विपिन कुटेल जी। विपिन जी आपको म्यूट किया। थैंक यू मैम। ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, बस अभी स्टिल लर्नर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करी थी आज से शायद 8-10 साल पहले, पार्ट टाइम करी थी। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और इंस्टीट्यूट्स हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया में। और पॉलिटिकल में बात करूँ तो बीजेपी के लिए सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ मैं पश्चिमी जिले के लिए, और स्वयंसेवक संघ से भी पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ। बस जी जी जी, थैंक यू सो मच विपिन जी। तो विपिन जी एक्चुअली एक कंपनी रन कर रहे हैं जिसका नाम है बीइंग टॉपर। ओके, बीइंग टॉपर है जो डिजिटल मीडिया में काम करती है। आपसे सलाह भी लेना चाहूँगा। जैसे स्टूडेंट से मैं डील करता हूँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो जनरली 8, 9, 10, 11, 12 में आते हैं। एंड बच्चों को क्या अट्रैक्ट करता है, आज किसी का चैनल देखा, ट्रैवल ब्लॉगर है, कुछ भी देखा, कल से घर पे जिद करने लग जाते हैं, मैं कैमरा लेके आता हूँ, मैं ब्लॉगर बनूंगा। तो ये होड़ लग गई है, और सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़े, मैंने इवन बहुत सीनियर लोग देखे हैं कि 4 चीजें देखी, उनकी बात अच्छी लगी है तो मैं भी बोल सकता हूँ, बट वो ये नहीं देखा उसका एक्सपीरियंस कितना है, अपना चैनल खोल दिया। तो क्रिएटर्स इतने आगे हैं जो खुद स्टैंड नहीं करते और लोग उनको फॉलो करे जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एडवाइस लेने आता है, एकदम से उसे समझाओ कि चीज गलत है या तो नेगेटिव हो जाता है, फिर वो कट जाता है। फिर उसके बाद अगर उसे ध्यान से समझाओ, पॉजिटिव बताओ, तो आंख बंद करेगी, आपने तो बोला था पॉजिटिव, उस लाइन में घुस जाता है। उस चक्कर में सबसे ज्यादा उसकी पढ़ाई का नुकसान होता है। 9, 10, 11, 12 4 साल बच्चे कैसे खराब हो जाते हैं उसके चक्कर में। 3-4 साल बाद पता चलता है कुछ नहीं रखा था, पहले सेट हो जाते हैं, बाद में। तो यहाँ पे कैसे हैंडल करें उस फेज में बच्चों को? देखिए, एक चीज तो हम ये कर रहे हैं, मुझे उम्मीद ये है कि शायद हम अगले 2-4 महीने में कर लेंगे कि YouTube पे, ब्लॉगर्स पे, इन पे कुछ कंट्रोल करने की कोशिश सरकार से हम करेंगे, कुछ करें। क्योंकि YouTube पे बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो 100% फेक है और वो चली जा रही हैं। एक तो वो कोशिश, लेकिन वो सरकार की बात है। हम अपने लेवल पे प्रशांत जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए क्योंकि एको हो रहा है जी। मतलब अपने को, पेरेंट्स को, हमें और हमारा परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन स्टूडेंट्स को समझाएं। क्योंकि ये जो अभी विपिन जी ने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे हम 2-3 बार पूरे सेशन कर चुके हैं। मतलब YouTube का नाम छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया से इतनी गलत इंफॉर्मेशन मिल, और इतने अच्छे तरीके से वो लोग बता रहे हैं, आपको लगता है हाँ अरे राजकुमार जी तो हमें वैसे ही प्या गए, सही तो ये बता रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है विपिन जी के, नेहा जी, कि इस पे देखिए, बच्चों को ही समझाना पड़ेगा। हम YouTube को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देखिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो, लेकिन बच्चों को ही समझाना पड़ेगा। एंड 100% करेक्ट। ऐसे मैं भी कई बच्चों को जानता हूँ, किसी ने कैमरा उठा लिया, किसी ने फिल्म बनाने का प्रोग्राम कर लिया। तो विपिन जी बिल्कुल वाजिब प्रॉब्लम है। हम आपके साथ हैं, आपको इस सजेशन हो तो बताइए। हम इंडिविजुअल लेवल पे, हमारा परिवार के लेवल पे भी उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, और सरकार के एंड पे भी हमारी कोशिशें हैं। हमने बहुत सजेशंस दिए हैं, कुछ होगा, लेकिन वो होगा जब होगा, हम तुरंत कर सकते हैं। तो आप किसी ऐसे सजेशन के साथ अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज आप आइए, हम उस पर काम करने की कोशिश तुरंत कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी, मतलब जो संस्कार नाम की अभी हम कहानी कह रहे थे, वो संस्कार नाम की चिड़िया को ये YouTube उड़ा दे रहा है जी। फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसका जो बहुत बढ़िया आपने सवाल लिया है, और बहुत ही बढ़िया आप इस काम पे बात कर रहे हो। प्लीज कुछ करिए, हम सब आपके साथ। सर मैंने ना कुछ पेरेंट्स में भी ऑब्जर्व करा है। पहले क्या होता था, बच्चा थोड़ा खेलने लग गया है, यूट्यूब की तरफ गया तो कान पकड़ के चल पढ़ाई कर पहले। अब थोड़ा सा सबसे मूवीज में ऐसा माहौल बना ना कि बच्चा क्रिएटिव है, तो वो कुछ ज्यादा ही ले गए शो ऑफ के लिए कि मेरा बच्चा तो आज यूट्यूबर बनेगा, पढ़ाई में चाहे 2 साल फेल हो जाए, नहीं हमारा बच्चा तो ये बनेगा। उससे दिखाने के चक्कर में उसको और ज्यादा पुश करते हैं, जबकि वो टैलेंट हो ना हो, वो प्रेशर और बढ़ा रहे हैं उस फील्ड का, उसको एक्स्ट्रा। ये पॉइंट भी हमें देखने पड़ेंगे। बिल्कुल, आपको सही बात बोली आपने। 3-4 दिन पहले बाबा रामदेव का एक मैं सुन रहा था, अंशुल जी, वो कहने 80% सर, नंबर इज 80%, नंबर इज वेरी हाई। यूट्यूब पे जो लोग योगासन सिखा रहे हैं, वो हाथ पैर मोड़ना तो सिखा रहे हैं,
उसके बाद ब्रीदिंग कैसे करनी है उसको खुद को नहीं मालूम बेचारे को। बिल्कुल ठीक ज्वलंत प्रॉब्लम है। हमें हम सब के बारे में सोचना चाहिए। मैं अंकुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्नोलॉजी देखिए क्या कर सकती है यहाँ पे। अपन फिर बैठते हैं कुछ करते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी कुछ कर सकती हो। विपिन जी, इस पे अपन सबको बैठ के कुछ करना चाहिए। बिग प्रॉब्लम रंजन जी, मैं इसके लिए मतलब टेक्निकली काफी कुछ सॉल्यूशंस अभी इम्प्लीमेंट मेरे माइंड में चल रहे हैं, जिनको मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ वो भी कैसे होंगे। बट मीनवाइल जैसे आपने बोला कि हम एटलीस्ट समझाना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल से या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली में मैंने ये चीज समझाना शुरू किया है उनको कि आज के टाइम में, मतलब मैं उनको हमेशा फेवरेटली यही समझाता हूँ कि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बढ़ रही है बट उस इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी घटती है। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि क्रेडिबिलिटी जो है, कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन का कि ये क्रेडिबल है या नहीं है, बहुत बहुत लेस % इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल रह गई है, तो वो उनको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीनवाइल समझा रहे हैं जब तक कोई एक्चुअल टेक्निकल या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते। ठीक है, तो चलिए आगे किसी और हमारे कार्यकर्ता का कोई और। जी प्रशांत जी, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो प्लीज आप जरूर। हाँ जी, आपको अनम्यूट करना